अभी भी आप कोई भी गांव में जाओ, SC ST वालों को उसके घर में जाने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? SC ST वाले मानस नहीं है, इंसान नहीं है। हम SC वाले क्यों? हम इंसान नहीं है, हम पढ़ लिख के आगे नहीं जा सकते। हमारे वहाँ SC ST वालों को अछूत जाना चाहता है। क्यों? वो है ना, सिर्फ हिंदुत्व करके लोगों को आपस में झगड़ा करा देती। आपस में झगड़ा हाँ, ये सरकार सिर्फ लोगों को खोखला वायदा करके बोला, बड़ी बड़ी बातें भाइयों बहनों ऐसे करके बड़े बड़े वादा करती है। कौन करता है सर ऐसे भाइयों और बहनों? ये हमारे मोदी जी है। जो मोदी जी है, लोगों को सिर्फ बातों करके लोगों को दिल जीतते हैं, बाकी उल्लू बनाने का धंधा। आप आगे देखो, गांव में किसी का भी घर नहीं बना, टॉयलेट बना के देंगे। लोग अभी भी रोड पे जा रहे हैं, टॉयलेट भी नहीं है हमारे गांव में किसी के पास, लोग फिर भी रोड पे जा रहे। क्या क्या किया बीजेपी वालों ने? क्या लगता है इस बार कौन आएगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी क्यों पसंद कर रहे हैं इतना केजरीवाल को? पार्टी है ना, मोदी जी पसंद नहीं आ रहे हैं। पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। हमारा रोजगार छीन लिया। 2 साल से मैं 2 साल प्रवासी टीचर में जॉब किया, कोरोना काल से अभी प्रवासी टीचर को किसी ने अपॉइंट नहीं किया है और हम अभी घर पे बैठे हुए हैं। तो दोबारा मौका दीजिए, बेचारे आएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। आप लोग करेंगे कुछ नहीं का भरोसा नहीं रहा है, अब कोई भरोसा नहीं रहा है, भरोसा नहीं रहा। नहीं, अब इस भाजपा सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। लेंगे उनको, क्या बहन जी को लेंगे, फिर से प्रवासी टीचर में लेंगे, वो गारंटी देते हो आप? तो हम भाजपा सरकार को वोट देंगे। अच्छा, क्या तकलीफ है भाजपा सरकार से? इस बार जो लोग हैं बहुत हताश दिख रहे हैं। वो रोजगार देती है, बाद में छीन भी लेती है, तो वो दिखावा करती है, सिर्फ कुछ करती नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करती है, रोजगार दे के छीन लेती है। अरे आप आरोप लगा रही हैं, वो कह रहे हैं देश को हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। आप कह रही रोजगार देंगे नहीं दिया, इसीलिए 2 साल से मैं प्रवासी टीचर में जॉब किया। मैं वो पहले अहमदाबाद में रहती थी, वहाँ पे कुछ प्राइवेट जॉब करती थी, बाद में उन्होंने प्रवासी टीचर का जॉब दिया। मैं शहर छोड़ के गाँव गई, गाँव में प्रवासी टीचर की 2 साल जॉब किया, बाद में कोरोना काल से बंद कर दिया। अभी को लिया भी नहीं, अपॉइंट नहीं किया। तो कंटाल गई आप भी। कंटाल ही गई ना, घर पे खाना तो चाहिए ना कुछ। घर पे आदमी ड्राइविंग की नौकरी करता है, सिर्फ ड्राइविंग में क्या मिलता है? अभी पेट्रोल डीजल सबका भाव बढ़ गया है, तो कुछ मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। तो डीजल पेट्रोल तो कम हो जाएगा ना सस्ता, थोड़ा वक्त लगेगा, ऊपर नीचे होता रहता है। अभी भी दूसरी बार भाजपा सरकार आए ना, तो उससे भी ज्यादा रेट हो जाएगी। अच्छा, आपने डीजल पेट्रोल की बात की, एक सवाल लूंगी। रामदेव बाबा कहते थे कि जब मोदी जी आएंगे देश में तो 33 रुपए या 35 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम हो जाएगा। वो क्या बोलेगा? अभी उन्होंने बोला था, जैसे कि आप गैस के बाटले की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पे जब वो एक मैडम थी जो बाटला लेके चौराहे पे हर जगह पे मैडम थी, कौन मैडम? पता ही होगा, वो उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप बोलना चाहिए तो मैं वो स्मृति ईरानी की बात कर सकते हैं कि वो जब बाटले का जब गैस का भाव था 450 रुपए, तब वो सर पे लेके यहीं पे कहीं घूमती थी। आज 1150 भाव हो चुका है, तो अभी वो कहाँ है? वो उनको घूमने की जरूरत नहीं क्या? अभी हम लोग विरोध करें तो क्या करेंगे? वो थक गई ना सर, बैठ गई थक के, कह रही हैं कि थोड़ा अभी कम ज्यादा होता रहता है। क्या दिक्कत है? आप लोग फालतू में घेराव कर रहे हैं बीजेपी का, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम बीजेपी से जुड़े नहीं हुए हैं सर। नहीं, रुक जाइए, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। देखिए, सवाल अगर हम ऐसे करेंगे तभी आप जवाब निकल कर आएगा ना, तो बस इसलिए हम बीजेपी या किसी से भी जुड़े नहीं है। चैनल उठाकर देखिए, हम निष्पक्षता की बात करते हैं। अगर बीजेपी से जुड़े होते तो आम आदमी पार्टी के सम्मेलन में यहाँ मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो हमें जो है, आप हमें बिकाऊ पत्रकार दिखाने की कोशिश ना करिए, हम गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? एक शब्द में बता दीजिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बनेगी। यहाँ पे एक और महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अरे रुक जाइए, भागिए मत। पीछे भी, अच्छा पीछे भी लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग यहाँ आए हैं, केजरीवाल सरकार के सम्मेलन में आए थे, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन जाएगी? इस बार आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। क्योंकि वो काम करेंगे और पब्लिक क्या चाहती है? काम ही चाहती है ना। काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। क्या किया? अभी कितनी वो LRD वेटिंग लिस्ट कर दी, जिसके पास ऑलरेडी जॉब है, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम डाल दिया है, वो थोड़ी जॉब देंगे। अभी आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया आसान नहीं है, गढ़ है हमारा। वो तो आ जाएंगे।
राजस्थान पंजाब में आ गए, यहाँ भी आ जाएंगे ना। घर टूट जाएगा, टूट जाने दो ना, कोई बात नहीं। पीछे से आवाज आ रही है घर टूट जाएगा। अरे किसी का भी टूटता है, टूटने दो, नए बना लेंगे। बीजेपी से पहले गढ़ था कांग्रेस का। कांग्रेस को जब बीजेपी ने उखाड़ फेंका था तो बीजेपी कौन सी 27 साल ही शासन किया है, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया। तो बीजेपी ने जब कांग्रेस को उखाड़ फेंका तो बीजेपी को उखाड़ने में कितनी देर लगेगी? करता तो नहीं है अरे आम आदमी पार्टी के। नहीं, हम आम आदमी पार्टी को ही लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखो, गुजरात के खाली बात कर रहा हूँ, गुजरात में बीजेपी ने रोड बनाया, बस भागते रहो, कुछ मत करो। अरे भागेंगे, एथलेटिक्स में चले जाएंगे आप। लेकिन सुनो, आज के समय में गुजरात में जितने गांधीनगर में जो आंदोलन चल रहे, सारे बीजेपी के पक्ष, विरोध पक्ष में चल रहे। क्यों? क्योंकि देखो, वन विभाग का आंदोलन, नौकरियां नहीं है, अभी तलाटी का आंदोलन, उसके बाद माजी सैनिकों का आंदोलन, एक्स पूर्व सैनिकों का, उसके बाद देखो किसानों का आंदोलन, उसके बाद आरोग्य विभाग का आंदोलन, सारे आंदोलन चल रहे। क्योंकि ये जो सरकार अगर ये निष्फल नहीं जाती तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। अभी सरकार निष्फल जा रही है क्योंकि सरकार देख नहीं रही आम जनता की सुन नहीं रही है और आम जनता परेशान हो चुकी है। वो एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं आरएसएस द्वारा कि 2024 में हिंदू राष्ट्र बना देंगे पूरे भारत को। सिर्फ खाली ये वादा कर रही है, ये हिंदुत्व और एक हिंदू मुस्लिम के नाम से हमको लड़वा रही है। और ये सरकार है ना, सिर्फ हिंदुत्व करके लोगों को आपस में झगड़ा करा देती है। आपस में झगड़ा हाँ, ये सरकार सिर्फ लोगों को खोखला वायदा करके, बोला बड़ी बड़ी बातें भाइयों बहनों ऐसे करके बड़े बड़े वादा करती है। कौन करता है सर ऐसे भाइयों और बहनों? ये हमारे मोदी जी है। जो मोदी जी है, लोगों को सिर्फ बातों करके लोगों को दिल जीतते हैं, बाकी उल्लू बनाने का धंधा। सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं स्टेज से तो लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं। वो सिर्फ इनका भाषण ही सुनते रहो बस। घर में लोगों के आटा चावल देखो, महंगाई कितनी बढ़ा दी। ये क्या सरकार ही तो बढ़ाई, जीएसटी लगा दी हर चीज में। अभी हमारे केजरीवाल साहब ने बोला कि देखो सो रहे तब भी हम टैक्स भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो पंखा चल रहा है। हाँ, आप सुबह उठते हो, वहां से गैस जलाते हो, गैस जलाते ही हमारा टैक्स शुरू हो जाता है। हाँ, गैस जलाया, उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्स तो देंगे ना सर। तो टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? लोगों को पीछे यूज नहीं हो रहा है। वो जो बड़े बड़े यूज हो रहा है, ये नेता जो बड़े बड़े बन के बैठे हैं ना, जो इनकी जेबों में जा रहा है, जेबों में जा रहा है। हाँ, ये आम जनता परेशान हो चुकी है। आम जनता को नौकरी नहीं मिल रही। अभी कितने लोग नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हो रखे। अभी इतनी महिलाएं परेशान है, सिलेंडर लेके घूम रही। पहले लोगों को बोला कि 100 रुपए में सिलेंडर देंगे, गैस का चूल्हा देंगे, बस उसी गैस चूल्हे को और जो सिलेंडर को हम भी क्या क्या नलका लगा दिया, ऊपर से पानी भर रहे हैं। क्या कर दिया हमने? अभी ये अगर जो 5 लीटर 2 लीटर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी तो कहा था कि घर होगा और सिर्फ वादा नहीं होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा और बिजली और बत्ती होगी। अभी तक की बात तो हो गई है। लेकिन आप हफ्ते डालते हो क्या किसी के? लोग अपने पैसों से घर बना रहे हैं, बाद में बोलते 1,20,000 देंगे। 20,000 कौन देगा? आप आके देखते हो कि किसी का घर बना है नहीं बना है? 2 तख्ती लगा दी, ये घर बन गया। आपने देखा कि उसका घर बनाए या नहीं बनाए? पैसे आते ही नहीं है, आप बोल रही है कि हाँ हम 1,30,000 देंगे। किसको दिए? आप आके देखो, गांव में किसी का भी घर नहीं बना, टॉयलेट बना के देंगे। लोग अभी भी रोड पे जा रहे हैं, टॉयलेट भी नहीं है हमारे गांव में किसी के पास, लोग फिर भी रोड पे जा रहे। क्या किया बीजेपी वालों ने? सुरक्षा की बात भी बहुत करते हैं बीजेपी, कहते हैं कि गुजरात में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। महिलाएं रात में 12 बजे भी अकेले घूम सकती हैं, गुजरात सेफ है। कौन महिला घूम रही है? ये जो बलात्कार के केस हो रहे उनका तो कोई कर नहीं रहा, फिर पर्दे डाल रहे। ये सूरत वाला केस हुआ, बोल रहे उसका चक्कर चल रहा था। आप जाके देखा है कि उसका चक्कर चल रहा था या नहीं चल रहा था? कैसे भी लड़की की बात आ जाती है तब वो लोग उस पे पर्दा डाल देते। नहीं उसका तो चक्कर चल रहा था, उसका अफेयर था। आप जाते हो, देखते हो, लड़की को मर्डर हो गया, किसी ने पूछा उसके घर वालों के कि हाँ उसका मर्डर हुआ था, उसका अफेयर था या नहीं था? ये बोल रहे बीजेपी वाले। आते उसके घर पे? बोलिए सर। एक सवाल और लेना चाहूंगी। लगातार जो है ऐसे आरोप लगते हैं, हमने जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स किए, लगातार एक आरोप हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिला कि जातिवाद की बात बहुत ज्यादा करती है। क्या सही बात है? ये सही बात है। अभी भी आप
कोई भी गांव में जाओ SC ST वालों को उसके घर में जाने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? SC ST वाले मानस नहीं है, इंसान नहीं है। हम SC वाले क्यों? हम इंसान नहीं है, हम पढ़ लिख के आगे नहीं जा सकते। हमारे वहाँ SC ST वालों को अछूत जाना चाहता है। क्यों? वो तो बोल रहे ना हम एक इंसान है, सब एक है, वो तो कुछ कर नहीं रहे। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या हो नहीं रहा है? सबका साथ तो कह रहे हैं ना, तो सबके साथ में तो दलित भी होगा, मुसलमान भी होगा, हिंदू भी होगा, सब होगा ना। हाँ, तो फिर कोई नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते टाइप लोग हैं। आप दे दो मेरे को वोट, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप आके देख लो सबके घर में बिजली भी है या नहीं है लोगों के घर में। आप आते हो, बीजेपी वाले हो या कोई भी हो, हमें तो काम चाहिए। ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे, तो हम उनको वोट देंगे, जो काम करेंगे उनको वोट देंगे। मतलब नाराजगी जो है किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं, काम ही नहीं हो रहा है। हम सरकार क्यों लाते? हमारे काम के लिए लाते कि हमें रोजगारी मिले। हम कॉलेज ग्रेजुएशन होके मतलब वो सरकारी जॉब की तैयारी करें या प्राइवेट में अपने घर का गुजारा करें। प्राइवेट में घर का गुजारा करें। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि रोजगार ही एक दिक्कत का मुद्दा है। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से बातचीत करके सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि लोगों को पार्टियों से मतलब नहीं है, उन्हें काम से मतलब है। और वो बीजेपी से हताश और निराश सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास की बात तो होती है, लेकिन जब बात विकास की वाकई होती है तो विकास वाकई गायब ही हो जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।